स्टार्ट यूट्यूब चैनल फैंटेसी विद ब्रेन में। वैसे मेरा यूट्यूब पे आने का कोई इरादा नहीं था, बट मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के कुछ नॉलेज शेयर किया जाए ड्रीम इलेवन या किसी भी फैंटेसी ऐप में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। क्योंकि मैं भी अपने फ्री टाइम में यही स्क्रॉल करता रहता हूँ यूट्यूब पे, और मैंने इतना तो ऑब्जर्व किया है कि लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कमाने के लिए कुछ भी ज्ञान पेल रहे हैं। जैसे कि कैसे हम रोज़ रोज़ ग्रैंड लीग में रैंक 1 ला सकते हैं, या रोज़ रोज़ कैसे ग्रैंड लीग जीती जा सकती है, और इवन ये भी कह रहे हैं कि कैसे मैं हर एक स्मॉल लीग में रैंक 1 लाता हूँ। भाइयों, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ आप ही कमाने नहीं जा रहे हैं फैंटेसी में, सामने वाला भी कमाने आ रहा है। तो हर 10 में से 10 मैच जीतना तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो भाइयों अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट, ये गेम जो है कहा जाता है गेम ऑफ स्किल है, बट गेम ऑफ स्किल है ओनली 30%। 70% जो इसमें मैटर करता है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, बेसिकली ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, आपका क्या पता मेरे से डिफरेंट ओपिनियन हो, बट मेरे हिसाब से ओनली 30% गेम ऑफ स्किल है ये, एंड 70% इट इज़ डिपेंड अपॉन योर लक। क्योंकि मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है, आप जितना भी स्टैट निकाल ले, पिच रिपोर्ट देख ले, परफॉर्मेंस देख ले प्लेयर की, करंट सिचुएशन देख ले प्लेयर्स की, जितना भी आप रिसर्च कर लें, बट एट लास्ट ये लक का फैक्टर भी रह जाता है। क्योंकि आप भी रिसर्च कर रहे हैं तो सामने वाला भी रिसर्च कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो हम इसी चीज़ के रिलेटेड समझेंगे कि कैसे आप इसमें एक गुड इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करके आप एटलीस्ट आप मंथली आप एक सेफर साइड अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट से इतनी अर्निंग निकाल सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं आप एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट का 3x आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको मेजर बातें आपको रिमाइंड करा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो है इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करने से पहले ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये चीज़ सर्च करना बंद कर दीजिए कि कोई ऐसी टिप मिल जाए या ट्रिक्स मिल जाए जिससे मेरी रैंक 1 आ जाए, या कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग टाइमिंग पता चल जाए कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम अगर ज्वाइन करते हैं तो हमारा अपोनेंट कोई वीक अपोनेंट आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता मेरा भाई, वो भी पैसा लगा के आ रहा है तो वीक नहीं है वो भी। आपको जो जस्ट फॉलो करनी है, जो मेजर चीज़ है वो है ये, एक गुड इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करो, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करो, एंड अगर आप लगातार कुछ मैच हारते भी हैं, एक मैच जीतेंगे, सारा का सारा लॉस भी कवर, इवन आपका इन्वेस्टमेंट का 3x भी हो जाएगा। एंड सेकंड चीज़ जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर फैंटेसी है तो लॉस भी कंपलसरी है। क्योंकि फैंटेसी है, आप खेल रहे हैं, सामने वाला भी खेल रहा है, तो आपको लॉस होगा तभी सामने वाले को प्रॉफिट होगा, सामने वाले को लॉस होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर आप कमाने आ रहे हैं इसमें तो सामने वाला भी कमाने आया मेरे भाई। तो इसलिए हमें इतना कमाना है कि भैया अगर हम लॉस में 2 मैच रह रहे हैं तो तीसरे मैच में हमारे 2 मैच के लॉस भी कवर हो जाए, और इवन थर्ड मैच का प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ जाए हमारा। जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट का 3x कम से कम हमें निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसे फॉलो करने से पहले एक चीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 1000 रुपये गंवाने की क्षमता रखते हैं, आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, तो एटलीस्ट उस पर आपको 3000 रुपये का रिटर्न मिलना चाहिए, तभी आपका वैल्यू फॉर मनी होगा ये। एंड सेकंड थिंग, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करो, अगर आप मेरा प्लान फॉलो करो या किसी भी यूट्यूबर का, या आप किसको भी फॉलो करते हो, या आपका इवन कोई भी आपका अपना इन्वेस्टमेंट प्लान हो जिसे आप फॉलो करते आ रहे हैं, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिए, अपने P&L रेगुलरली मेंटेन करके चलिए। एक अकाउंट मेंटेन करिए, ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा आपको मतलब पेपर कॉपी पेन की ज़रूरत होगी। अपने फ़ोन में एक अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करके रखिए कि आज मैंने क्या इन्वेस्ट किया, कितना रिटर्न आया, और मेरा नेट प्रॉफिट क्या है, ताकि मंथ के एंड में एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि आपका ओवरऑल लॉस हुआ है या प्रॉफिट, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट आपको रिटर्न मिला है। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मेजरली लोग गलती करते हैं, वो है विड्रॉ रेगुलरली। विड्रॉ नहीं करते रेगुलरली कभी भी। आज उन्होंने सोचते हैं कि 1000 रुपये लगाए हैं, 2000 हो जाएंगे तो विड्रॉ कर लेंगे, 2000 हो भी जाते हैं तो कहते हैं चलो कोई नहीं 3000 हो जाएंगे तब विड्रॉ कर लेंगे, और इवन 3000 भी हो जाते हैं तब उनकी और ग्रीडीनेस बढ़ जाती है, जैसे कि लालच आ जाता है कि 5000 हो जाएंगे तब विड्रॉ करते हैं। तो ये आपका बेसिकली ये लॉजिक सही नहीं होता। टाइम टू टाइम विड्रॉ करेंगे तो इससे आप मोटिवेटेड भी रहेंगे कि मैंने जितना लगाया था एटलीस्ट उतना तो मैंने निकाल ही लिया। अब जो मेरा प्रॉफिट है उससे जो भी मेरी अर्निंग होगी वो मेरी बेसिकली वो मेरा प्रॉफिट ही आएगा। सो नाउ मूव ऑन करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान होगा वो सिर्फ इसी किसी कोई सेपरेट ऐप के लिए नहीं है, हर कोई फॉलो कर सकता है। वेदर आप कोई सी भी फैंटेसी ऐप पे खेलते हो, इन्वेस्ट करते हो, कोई भी ऐप वाला फॉलो कर सकता है। ठीक है, इसकी जो कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स जैसे कि आपको फॉलो करने हैं ओनली, जैसे कि सबसे पहले तो ओनली 3 मेंबर कॉन्टेस्ट खेलने, ना ही 2 मेंबर, ना ही इवन 4 मेंबर, क्योंकि 4 मेंबर जो है थोड़ा स्लाइटली रिस्की हो जाता है। ठीक है,
एंड 2 मेंबर जो है रिस्की तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ओनली एक अपोनेंट को हराना होता है, लेकिन उसमें रिवॉर्ड बहुत कम होता है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग जो इसका रूल नंबर सेकंड है वो ये है कि डबल योर इन्वेस्टमेंट इफ़ यू लॉस। अगर आप हारते हैं तो अगले मैच में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को 2x करना है, यानी दोगुना करना है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेंटेन योर P&L अकाउंट रेगुलरली एंड विड्रॉ रेगुलरली एज वेल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है इसका, विड्रॉ रेगुलरली एज वेल। आप अगर रेगुलरली विड्रॉ करेंगे, इससे मैंने ऑलरेडी बताया, मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपको एक अपना पता होगा कि आज इस महीने का मेरा क्या प्रॉफिट चल रहा है क्या नहीं। एटलीस्ट सेफर साइड मैंने अपना इन्वेस्टमेंट तो विड्रॉ कर ही लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ आपका जो बजट है ओनली 10K है, ओके। आप अपने अकॉर्डिंग अपना ये जो है बजट और अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है मॉडिफाई कर सकते हो। मैं एक बेसिक इन्वेस्टमेंट एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैं होता जो इनिशियल स्टेज में जैसा मैं था, ओनली 10K मेरा मैक्स टू मैक्स भी बजट हो पाता था, कहाँ कहाँ से अरेंज करके मेरे पास आते थे, तो मैं मैक्स टू मैक्स 10K इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूँ जो बजट है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वेदर जो भी हो सकती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अपनी इन्वेस्टमेंट को 30 से डिवाइड करके चलो, जो आपका बजट है टोटल बजट जो है उसे 30 से डिवाइड करके चलो। इसका सिंपल सा लॉजिक इसलिए है कि एटलीस्ट आपके पास बैकअप पड़ा रहता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया मैं सिर्फ एक मैच में कमाने नहीं आया हूँ, मेरे को रेगुलरली कमाना है फैंटेसी से। तो आप अपना बैकअप पहले तैयार करके चलिए, तब जाके अपना फर्स्ट मैच इन्वेस्ट कीजिए। तो 30x का आपके पास इन्वेस्टमेंट का बैकअप होगा तो आप भी मोटिवेटेड रहेंगे, आपका एक प्रॉफिट भी आ जाएगा, और अगर लूज़ भी हो जाता है तो आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 10K का जो 30 से अगर आप 10K को डिवाइड करते हैं तो आपका जो आता है अमाउंट वो आता है कुछ ऐसे 333 राउंड फिगर में। अगर हम इसे राउंड फिगर में लेते हैं तो 350 के आसपास फर्स्ट मैच आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो अभी के लिए जो मैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, मेरे को नहीं पता आप कौन सी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, वहाँ पे आपकी प्लेटफॉर्म फीस कितनी है, कमीशन कितनी जाती है। तो मैं इसे अभी एग्जेम्प्ट करके चलता हूँ, इसे नेगलेक्ट करके चलते हैं, लास्ट में जाके इसे भी डिडक्ट करेंगे जो आपकी नेट प्रॉफिट आएगी। तो अभी के लिए मैं मानता हूँ आपका जो है जहाँ पे भी आप खेलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आप अपने हिसाब से लास्ट में माइनस कर लीजिएगा। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे गंदे से गंदा सबसे बैड सिनेरियो लेके चलता हूँ कि आपका भी लक इनिशियली जैसे मेरा शुरू में होता था, रिसर्च थोड़ा कम करता था मैं, ओनली लगा देता था मैं पैसा कि आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। तो मेरा ये है कि मैं भी अभी भी वही बहुत सिनेरियो लेके चलता हूँ कि आप भी मेरी तरह फर्स्ट मैच हारते हैं, सेकंड मैच भी हारते हैं, इवन थर्ड मैच हारते हैं, और इवन फोर्थ मैच भी आप हारते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है ओनली 5 में से आप एक ही मैच में जीत पाते हैं, ठीक है। ओनली 20% का आपका जो है विनिंग रेशियो है। मैं कोई बहुत बड़े बड़े वो नहीं बताना चाह रहा कि 60% 70% विनिंग रेशियो बनाना पड़ेगा, इक्वल इन्वेस्ट करके चलो, कोई प्रॉफिट नहीं निकलता भाई मेरे। मैंने बहुत फॉलो करके देखे इन्वेस्टमेंट प्लान, बट जो मोस्ट सुटेबल है, जो लास्ट 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है ये मेरे अकॉर्डिंग। आप भी फॉलो करके देखिए, 1 महीने एटलीस्ट फॉलो करके देखिए, जो चेंजेस नजर आएंगे। कमेंट सेक्शन ऑन है, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल उस पर। तो जैसे कि आपने पढ़ी लिया है, 5 में से ओनली एक मैच जीतो और अपनी इन्वेस्टमेंट को 3x कर लो। कैसे होगी ये, तो उसे लॉजिकली समझते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट मैच में, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट मैच का जो आपका जो है इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 350 रुपये। तो फर्स्ट मैच में आपने लगाए 350 रुपये एंड आप लॉस, आपका रिटर्न जीरो आया। सेकेंड मैच में लगाया आपने भी डबल योर इन्वेस्टमेंट, 700 रुपये लगाए एंड इवन ये भी लॉस कर लिया, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ इवन थर्ड मैच में भी आपने पैसे लगाए और आपका लक साथ नहीं दे रहा, आप छोटी छोटी सिली मिस्टेक की वजह से आप हार जा रहे हैं, तो इवन थर्ड मैच में भी आप हार जाते हैं। इवन फोर्थ मैच में भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई 3 मैच हारता है तो फोर्थ मैच जीत ही जाता है, बट आपका मैं कह रहा हूँ सबसे बैड से बैड सिनेरियो लेके चलते हैं कि इवन फोर्थ मैच में भी आप जो है इन्वेस्ट करते हैं एंड हार जाते हैं, लेकिन फिफ्थ मैच में ओनली, यानी 5 में से ओनली एक मैच में आप स्विप करते हैं, आप जीतते हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या आना चाहिए। तो अगर आप 5 में से एक मैच जीतते हैं, इसमें आप 5वें मैच में आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 5600 रुपये, 3x होगी, 3 मेंबर खेलेंगे तो आपका रिटर्न आएगा 16,800 रुपये का। तो आपका जो आया 16,800 रुपये का रिटर्न हुआ टोटल। आप 5 मैच में से एक मैच जीता और 16,800 रुपये आपने कमाए। ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, ये आपकी टोटल अर्निंग है। अभी नेट प्रॉफिट देखते हैं, आपका नेट प्रॉफिट क्या आता है। सो आइए नाउ आपका नेट प्रॉफिट देखते हैं कि आपका अगर आप 5 में से एक मैच ही जीतते हैं ओनली, और आपका 10K का ही ओनली बजट है, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या आ सकता है, यानी पहले 5 दिन की क्या अर्निंग हो सकती है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ऑब्वियस है टोटल अर्निंग माइनस जो भी आपने अर्निंग की है टोटल आपकी, उसे आपकी इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो आएगा आपका वो देख ही लीजिए आप। पहले आपका टोटल जो आपकी अर्निंग हुई है ओनली 16,800 रुपये की हुई है, क्योंकि आपने एक ही मैच जीता है जो 5वां जीता है। और आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 350, 700 रुपये, 1400 रुपये, 2800 रुपये, 5600 रुपये, एंड इसका का जो टोटल होता है वो होता है 10,850 रुपये।
यानी कि आपका 16,800 रुपये की आपकी विनिंग है, 10,850 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट है टोटल, तो नेट प्रॉफिट जो आपका आता है 5,950 रुपये का। तो गाइस ये आपका, क्या हम इसे नेट प्रॉफिट कह सकते हैं कि ये आपका जो प्रॉफिट, ये जो आपका प्रॉफिट है ये आपका नेट प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया अभी हम जो है, मेरे को नहीं पता आप कौन सी प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, उसमें आपकी क्या कमीशन फ़ीस जाती है, क्या प्लेटफॉर्म फ़ीस है, तो वो हम आपको बाद में डिडक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो अब आप अपने जो है प्रॉफिट जो आपका आया है उसमें से प्लेटफॉर्म फ़ीस भी माइनस कीजिए, तब जाके जो आपका आएगा नेट प्रॉफिट आएगा। मोस्टली जो है प्लेटफॉर्म फ़ीस जहाँ पे मैं खेलता हूँ 7 to 8% वेरी करती है, लेकिन कई ऐसी ऐप जो है, जो बेसिकली बहुत नन ऐप है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, वो 10% फ़ीस भी लेती है। तो 10% हम मान के चलते हैं कि आप जो सी ऐप खेलते हैं उसमें मैक्स टू मैक्स आपका 10% जाता है आपका जो है। तो 10% अगर हम माइनस करेंगे, यानी कि आपकी जो अर्निंग हुई है 5,950 रुपये की, ये आपकी होगी 5,950 रुपये की अर्निंग। आपने की जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी 10,850 की, इसका 10% अगर निकालेंगे, 10% 10,850 रुपये का आता है 1,085 रुपये, 1085 रुपीज़। 1085 को भी अब अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस कीजिए, जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। यानी कि आपका 5950 की अर्निंग थी, 1085 आपका कमीशन है, प्लेटफॉर्म फीस है, 4865 जो है वो आपका आता है नेट प्रॉफिट। नाउ दिस इज़ योर नेट प्रॉफिट, आप इसे नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट कह लीजिए, 5 दिन की अर्निंग कह लीजिए, या आपका जो 5 दिन का एक प्रॉफिट कह लीजिए। सो ये जो है आपका नेट प्रॉफिट है, बट ये कितने दिन का है ये आपको ऑलरेडी पता ही है। जैसे कि मैंने बताया हम 5 में से एक मैच जीते हैं, तो ये हम डिवाइड करके चलते हैं कि हम ओनली एक दिन में एक ही मैच करते हैं, खेलते हैं, तो ये हमारा 5 दिन का प्रॉफिट है। ठीक है, 5 दिन की अर्निंग है, नेट अर्निंग जो है। तो इसको अब हम पर डे के हिसाब से निकालते हैं कि हमारा पर डे इनकम क्या होगी। इस हिसाब से 4865 जो है, डिवाइड करो 5 से, 973 जो आता है हमारा पर डे का प्रॉफिट है एक दिन का। ठीक है, डे 1 का प्रॉफिट अगर इतना है, तो इसी के हिसाब से हम मंथली चेक कैलकुलेट करके चलते हैं कि मंथली प्रॉफिट हमारा कितना होगा। इसके हिसाब से अगर हम पर डे 973 अर्न करते हैं, ठीक है, अगर इसके हिसाब से हम पर डे 973 अर्न करते हैं, तो हमारा जो है प्रॉफिट मंथली जो है 29,190 रुपये ओनली प्रॉफिट है। किसके हिसाब से? अगर आपका सिर्फ ओनली बजट 10K है तो, ठीक है। अगर आपका इसके ज़्यादा बजट है तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बचेगा, 20K, 30K, 50K, इवन 1 लाख है आपका बजट, तो आपका क्या प्रॉफिट जाना चाहिए वो आप खुद जान सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आपको अगेन बता दूँ, पैसा तो फैंटेसी में बहुत है, पैसा फैंटेसी में बहुत है, बट आपको एक नीड है, तो जस्ट आपको उसे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे ट्रीट करते हैं, उसे कैसे लेते हैं। अगर आप ओनली मज़े के लिए खेलना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप ओनली GL पे ही फोकस करें। ठीक है, अगर आप सिर्फ मज़े के लिए खेलना चाहते हैं तो आप GL खेलिए, और अगर आपको सीरियसली कुछ मंथली प्रॉफिट अर्न करना है तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिपीट करें। आई ऑलरेडी रिपीट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करो, विड्रॉ करो रेगुलरली, एंड मेंटेन योर P&L अकाउंट एज वेल। ओके, और इस चीज़ को भी याद रखिए कि अगर आप कमाने जा रहे हैं फैंटेसी से, तो सामने वाला भी कमाने आ रहा है। लेकिन अगर आप एक अच्छा फैंटेसी इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करेंगे, तो इतनी गारंटी मेरी है कि आप लॉस में नहीं रहेंगे, एक अच्छा खासा रिटर्न निकालेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट का। इसे बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि आप इसे गैम्बलिंग या गैम्बलर की तरह। ओके, सो भाइयों एट लास्ट आपको एक सरप्राइज़ दे दूँ। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से या थंबनेल में पढ़ा ही होगा पार्ट 1, तो पार्ट 2 किस चीज़ पे होगा? ठीक है, तो बता दूं भाइयों, वो एक स्पेशल वीडियो होगी जो मैं खुद एडमायर करता हूँ, जिसे मैं खुद फॉलो करता हूँ, और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खेलता हूँ, ठीक है, उसमें मैक्स टू मैक्स भी मैं हर सेकंड में जीत ही लेता हूँ। बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर चांस है कि मैं थर्ड मैच भी लगातार हारा हूँ। ठीक है, कैसे? उसका थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सेकंड वीडियो भी जरूर मिलेगी। हाँ, ज़रूर एक हिंट जरूर दे देता हूँ मैं आपको कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे खेलता हूँ, या कैसी स्ट्रेटेजी है, या कौन सा किस टाइप का प्लेटफॉर्म है। बेसिकली मैं फैंटेसी 11 कभी नहीं खेलता। ठीक है, फैंटेसी 11 में एक प्लेयर भी अपना लक इधर का उधर कर देता है। फैंटेसी 11 से मतलब मेरा ये है कि 11 प्लेयर वाली फैंटेसी मैं कभी भी नहीं खेलता। ठीक है, कब का छोड़ चुका हूँ अपनी 11 प्लेयर वाली फैंटेसी खेलना। अगर आपको उस वीडियो की जल्द से जल्द अपडेट चाहिए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।